आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी टीम पहुंची है कराह साहिब कुरुक्षेत्र में, जहां एक छोटा सा 2 सदस्यीय परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। परिवार में एक लड़का और एक लड़की है जो बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद इन दोनों बच्चों पर जिंदगी का बोझ अचानक आ गया और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई। इनकी हालत को देखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आवश्यक खाद्य सामग्री और जरूरत का सामान प्रदान किया गया, ताकि बच्चों को दैनिक जीवन में कुछ राहत मिल सके। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार साथियों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जहां लाखों करोड़ों परिवार कई बार कुपोषण से या भूखमरी से तंग हैं और उन्हें कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज आते हैं, एक अपने साथ ऐसी मुहिम लेकर आते हैं जिसका नाम होता है अन्नपूर्णा मुहिम। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई ये अन्नपूर्णा मुहिम सफल हो रही है। भारत ही नहीं, ये आउट ऑफ भारत भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मुहिम बहुत चल रही है। तो हमें सूचना मिली थी कि इस गांव में, जिस गांव में आज हम खड़े हैं, उसका नाम है कराह साहिब। दर्शकों, कराह साहिब जो गांव है ये जिला कुरुक्षेत्र तहसील पिहोवा का ये गांव है। और हमें सूचना मिली थी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे जिसकी आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अनोखी सहायता की जा रही है। क्योंकि दर्शकों, कहा जाता है कि भूख है वो बहुत मजबूर कर देती है एक परिवार को आत्महत्या तक करने के लिए। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनका कहना है कि कोई भी भूख से न मरे। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज। देखते हैं कौन है परिवार जिसकी आज संत जी द्वारा ये अनोखी मुहिम के तहत अनोखी सहायता की जा रही है। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं ये उस परिवार का घर है और जिसकी संत जी के द्वारा आज ये सहायता की गई है। तो आप देख सकते हैं ये घर है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जो घर की हालात हैं वो ठीक नहीं है। हम आपको हालातों से भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा एक फ्लैक्स लगाया गया है। उसके नीचे एक चारपाई रखी है जिसके ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो आज इस परिवार को दी गई है। तो उसके साथ एक सिलेंडर है। हम जो सामग्री है वो भी जानेंगे, बहुत बारीकी से जानेंगे संत रामपाल जी के अनुयायियों से। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये परिवार है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो परिवार है इसमें 2 ही सदस्य हैं, बहन भाई हैं। और जानते हैं इनके परिवार के विषय में। तो ये भाई हैं, इनसे हम बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? शुभम। तो शुभम भाई, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य। आप बहन भाई 2? जी, बहन भाई। तो और जो आपके माता पिता हैं वो कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई थी। करीबन कितने समय पहले? 17 साल पहले। 17 साल पहले। तो इस समय आपका गुजारा कैसे चल रहा है? हमारे रिश्तेदार कभी कभार सहारा लगा देते हैं बस। कभी कभार वो सहारा लगा देते हैं, तो नहीं तो वैसे फिर बहुत मुश्किल से चल रहा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से चल रहा है। ये आपकी बहन है। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन, जैसे हमने आपके भाई से पूछा कि जो आपका गुजारा है बहुत मुश्किल से चल रहा है और जो आपके जो रिश्तेदार हैं कभी कभार वो सहारा लगा देते हैं, तो जैसा आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, आपके लिए कुछ सामग्री लेकर आए हैं,
तो आपको लगता है आपकी कुछ सहाय जो स्थिति अब से कुछ बदलेगी कुछ? हाँ हमें लग रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये कुछ सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई। हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से ही बहुत बाखूबी बारीकी से जानेंगे कि क्या क्या है इस सामग्री में आज। नमस्कार भाई। सत्संग जी। सर, इस परिवार के लिए आपके गुरुदेव द्वारा आज क्या क्या भेजा गया? ये संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो गरीब असहाय परिवारों के लिए है। और इस परिवार को संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पे इस परिवार को संत रामपाल महाराज जी ने गोद लिया है। और जैसे इस परिवार में इनके माता पिता नहीं है, 2 बच्चे ही हैं परिवार में, तो संत रामपाल महाराज जी ने इसके परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है। इसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, और ये सूखा दूध है अमूल का डिब्बा। जैसे कि परिवार चाय बना के पी सकता है, दूध भी बना के पी सकता है। टाटा की ये चाय पत्ती है, 4 प्रकार के इसमें मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा है। और ये संत रामपाल महाराज जी ने अब की बार और नया ऐड किया है, ये दलिया है, और ये बेसन है। 4 प्रकार की दालें हैं, इसमें काला चना है, चने की दाल है, मूंग दाल है धुली हुई, ये छिलके वाली दाल है मूंग की, और अचार है। जैसे परिवार सब्जी दाल ना बना पाए तो अचार के साथ भी भोजन कर सकता है। और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, और गोदरेज की नहाने की साबुन है, कपड़े धोने का 1 किलो साबुन है, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने का। और जैसे इन्होंने एक और सिलेंडर की डिमांड की थी, तो संत रामपाल महाराज जी ने इनके लिए सिलेंडर भी दिया है, और ये सील पैक आप देख सकते हैं, नया सिलेंडर है। हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी इस परिवार के लिए सहायता भेजी है। भरोसा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 4 प्रकार की दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, और भी कई जो सामान है यहाँ पर अच्छे ब्रांड का सामान है। आप क्योंकि जो ब्रांड है उसमें भी आप कोई शक नहीं कर सकते क्वालिटी में, क्योंकि हम अगर कोई भी ऐसी सहायता देखते हैं तो उसमें हम एक खामी महसूस करते हैं, वो खामी होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बिल्कुल उच्च क्वालिटी है। तो मेरे और भी कई प्रश्न हैं मैं जो संत जी के अनुयायियों से जानना चाहूँगा। सर, जैसा कि आज आप इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये जी जब तक ये बच्चे कमाने के लायक ना हो जाए, सक्षम ना हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए ना, तब तक इनके लिए राहत सामग्री जारी रहेगी, तब तक ये राहत सामग्री चलती रहेगी। तो अगर कोई परिवार की कोई डिमांड हो या परिवार की कोई इस सामग्री के अलावा कोई इच्छा हो, तो वो भी क्या पूरी की जाती है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज का देश है कि ये बच्चे अब मैंने गोद ले ली है, इनकी कोई भी अगर डिमांड हो, जैसे कपड़ा की होगी, कपड़े लिए पहनने के लिए, या जैसे इन्होंने सिलेंडर की थी तो संत रामपाल जी महाराज ने करवाई दिया, और भी कोई डिमांड हुई तो संत रामपाल जी महाराज उसको अवश्य पूरी करेंगे। जी, आपके घर? जैसे पढ़ाई का खर्चा हो गया जी, और कोई भी मेडिकल सुविधा इनको चाहिए होगी, और ये आश्रम की तरफ से इनको ये कार्ड दे के जाएंगे। ये संत रामपाल महाराज जियों की आश्रम का कार्ड है, और इस पे नंबर दिए गए हैं आश्रम के, और इस परिवार को दे के जाएंगे। तो ये परिवार को? हाँ जी, हाँ जी, जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ये भाई आश्रम का कार्ड है, ये नंबर है आश्रम के। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपका राशन समाप्त हो उससे 2 दिन पहले आपने फ़ोन कर देना है, और भी आपको किसी चीज़ की, मेडिकल की या पढ़ाई की, किसी भी चीज़ की आपको सुविधा चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों द्वारा परिवार को, भाई है जो, उसे कार्ड थमा दिया गया है उनके हाथों में, और ये भी कहा है कि, और ये भी साथ में आश्वासन दिया है कि जो भी इस परिवार की जो उनकी इच्छाएं होंगी या जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उपलब्ध करवाई दी जाएंगी। क्योंकि दर्शकों, आप फ्लैक्स पर, यहाँ पर जो फ्लैक्स लगाया गया है उस पर देख सकते हैं कि इस पर इन्होंने एक चीज़ प्रिंट की है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो ये भी एक अद्भुत बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रोटी आ गई, कपड़ा भी, चिकित्सा भी, शिक्षा भी और मकान भी, ये सब आज पूरा करवाया जा रहा है। तो ये बात एक परिवार की नहीं, ये हज़ारों परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे जवान बच्चे हैं, कई डिमांडें होती हैं, कई इच्छाएं होती हैं बच्चों की, तो वो भी जानते हैं। भाई, जैसा कि संत जी के न्यायियों ने कहा है और ये आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं इस सामग्री से अलावा वो पूरी की जाएंगी। तो आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम संपर्क करेंगे। जी, तो अगर आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप कह सकते हैं। दर्शकों, इस परिवार ने भी कहा है कि इस समय उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो उन्हें ऐसा लग रहा हो कि ज़रूरत है। क्योंकि दर्शकों, आप जो सामग्री है यहाँ पर, एक रसोई का सामान होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। एक बहुत अद्भुत बात है ये, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है ये एक महंगाई का दौर है, कलयुग का दौर है, जहाँ पर एक परिवार को स्वयं का, और हम जैसे या आप जब भी, हम अपना खुद का जो एक गुजारा है वो करना बहुत मुश्किल है इस दौर में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, ऐसे हज़ारों परिवारों के ऐसे एक तरह से मसीहा बने हैं। क्योंकि दर्शकों, ऐसे इंसान को तो हम मसीहा ही कह सकते हैं जो जिसकी ये सोच है कि कोई भी भूखा न सोए। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज, धन्य उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। तो हमें कुछ स्पष्ट करके बताएं कि कितने आसाम समाज सुधार के से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं, अनेकों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेकों। अभी पीछे बाढ़ आ गई थी, हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, पूरे गांव डूब गए थे। गांव का थोड़ा बहुत पानी उतर भी गया था, लेकिन खेतों की फसलें नष्ट हो गई थी। तो हिसार के 5-6 गांव थे, कुछ भिवानी के गांव थे जो बिल्कुल ही बाढ़ से ग्रसित थे, पूरी फसल मर चुकी थी। आगे गेहूं डालने की उनके कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गाँव में पानी भर चुका था। तो गांव की पूरी सभी पंचायतों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हमारी मदद करो। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश करे भी इन गांवों की, सभी गांवों की मदद की जाए। तो सभी गांवों के मोटरें, पाइप, स्टार्टर, केबल, सब कुछ दिया गया भी ये पानी निकालो पूरा, और जब तक इन गांवों में गेहूं ना डल जाए तब तक इस गांव को किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो मदद इनको दी जाए। और उसके अंतरिक्त संत रामपाल जी महाराज, जैसे पीछे कोरोना आ गया था तब भी सबकी ऐसी मदद की। जो कई व्यक्ति ऐसे हैं, भाई आज ही दिहाड़ी करी और खाया, अगले दिन फिर दिहाड़ी पे चले गए, तो उस समय पूरा दिहाड़ी तो लॉकडाउन ही लग गया था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी व्यक्तियों को ऐसे ही राशन दिया था। उस समय भी ऐसे ही राशन दिया था। जिसको दवाई की जरूरत थी दवाई दी गई उसको। और संत रामपाल जी महाराज लाखों बेटियों के दहेज मुक्त विवाह करवा चुके हैं। जैसे आज के टाइम में, अभी भी मैंने पीछे से टीवी पे खबर देखी थी, एक दिल्ली की थी, और अभी 2-4 दिन पहले शायद यूपी की खबर आई थी। तो वहाँ दहेज के लिए एक लड़की को जला के मार दिया। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा लेके हजारों बेटियां, लाखों दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं, लाखों बेटियों के, और वो सुखी हैं। आप भले पता कर लेना, वो एकदम सुखी हैं, सुखी जीवन अपना व्यतीत कर रही हैं। और उसके अंतरिक्त संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान के शिविर के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ रक्तदान किया जाता है, जो गरीब लोगों के काम आए। सेना में हमारी सेना जो हमारे लिए बॉर्डर पे दिन रात लड़ती रहती है, उनके काम आए। दांतों के कैंप लगाए जाते हैं जिससे गरीब परिवार का इलाज हो जाए। आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, भी कोई गरीब परिवार अपना आंखों का इलाज ना करा सके तो वो आश्रम में जाके, कैंप में जाके अपना इलाज करा सके। और वृक्षारोपण करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। अनेकों ऐसे समाज सुधार कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के न्यायियों ने अपने गुरुदेव द्वारा चलाए हुए समाज सुधार के कार्यों का वर्णन किया, तो महान है इस सबसे तो संत रामपाल जी महाराज इन कार्यों से। क्योंकि दर्शकों, जो ये कार्य है अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से चलाया गया संत रामपाल जी महाराज जी का, एक वाक्य ही काबिल तारीफ है। और यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी, जैसा कि इनके न्यायियों ने भी बताया, और कई समाज सुधार के कार्य हैं
जिनसे उनके गुरुदेव जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब अगर मैं आपको कहूँ तो महान है संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि महान कार्य हैं उनके। तो उनकी ये सोच है कि कोई गरीब जो है, जो ज़रूरतमंद है, वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। क्योंकि जो दर्शकों सरकार भी बहुत मदद करती है अपने लेवल पर, तो लेकिन कुछ कारणवश वो जो सहायता है ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती, वो अलग बात रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हैं दूसरी ओर, उनके द्वारा जो भी चलाई जाती हैं, जो भी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, हम उनके आश्रमों में भी जाते हैं, हम देखते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, उनके अनुयायी यहाँ तक कि शरीर दान भी करते हैं। हमने सुना है ब्लड डोनेट, लेकिन ये देह दान भी करते हैं। तो ये भी बहुत एक अद्भुत बात है। तो दर्शकों, ये थी कुछ सामग्री जिसमें आपने देखा, ये कुछ सामग्री है, हर एक रसोई का सामान इसमें उपलब्ध है, साथ ही एक सिलेंडर है। और संत जी के अनुयायियों का ये भी कहना है जो भी परिवार को और भी जो ज़रूरत होगी वो भी पूरी की जाएगी। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के कराह साहिब गांव के रहने वाले दिलीप जी मौजूद हैं। हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके क्या विचार हैं जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दिलीप जी, जैसा कि हमने देखा आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये एक अनोखी मुहिम के तहत, जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम बताया जा रहा है, तो एक अनोखी मुहिम के तहत ये अनोखी मदद की गई है। तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं? मैं श्री संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिसने निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। वो जैसे कि बेसहारा गरीब परिवारों के लिए एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जैसे कि श्री संत रामपाल जी के अनुयायी जो आगे गांव-गांव, शहर फिर कर गरीब परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हैं, उनका सहारा कर रहे हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझको संत रामपाल जी का ये मुहिम चलानी बहुत ही अच्छी लगी। तो सर, जैसा हम समाज में देखते हैं, जो संत होते हैं कुछ आते हैं लेकर ही जाते हैं, मांगने खाने वाले जो संत होते हैं। क्योंकि हमारी जो मन में ये छवि थी कि जो संत होते हैं कुछ आते हैं तो कुछ लेकर ही जाते हैं, कुछ देकर नहीं जाते। तो आज से पहले आपने ऐसे संत देखे थे कभी? नहीं, हमने ऐसे संत पहले कभी नहीं देखे कि संत आते हैं, मांगते हैं और लेके चले जाते हैं। जो संत राम जी महाराज हैं, जिसने ये बहुत अच्छे ही कार्य कर रहे हैं, जो कि लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी गरीब परिवार या किसी का उसका सहारा बने। इससे रामपाल के विचारों से लोगों को भी सीख मिलनी जी। तो दर्शकों, ये थे कुछ इस गांव के रहने वालों के विचार, क्योंकि ये भी सराहना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि दर्शकों, जो ये कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है, वाकई ही सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये किया जा रहा कार्य। तो दर्शकों, ये थी कुछ इस कराह साहिब की इस परिवार की कहानी। हम आपको मिलेंगे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। SC न्यूज़ हरियाणा, धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब